यह बहुत ही संदर्भित विषय है जिसको लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ और पिछले कई महीनों से इसकी चर्चा कई महीनों से क्या कई सालों से चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद जिस तरह की घटना घटी है, यह 144 साल पहले हुई थी। और इसके महात्म्य के बारे में क्या कहा जाए, अगर विष्णु पुराण की बात करें, अयं कुंभः परं पुण्यं स्नानं येन कृतं शुभम सर्व पाप क्षयं याति गच्छति विष्णु सन्निधम। अब इस तरह का मनोभाव अगर जिस पर्व के बारे में, महापर्व के बारे में कहा जाए, तो इसके कई मायने सहजता से समझे जा सकते हैं। और जहाँ तक इसके तैयारियों का सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए, चाहे वो यातायात से संबंधित हों, चाहे इसकी प्लानिंग के लिए हो, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो, बस सेवा, सड़क मार्ग, जल मार्ग, हर तरह के प्रयास किए गए ताकि यह सबके लिए सुलभ हो और बिना विघ्न के यह संपन्न कराया जा सके। बहुत तरह के ट्रैवल गाइड जारी किए गए और चैट बॉट, मानसिक शांति के लिए बर्ड साउंड थेरेपी, देश भर के हस्तशिल्पों कारीगरों का संगम यहाँ का मुख्य आकर्षण रहा। संगम में श्रद्धालुओं को बोट राइड की सुविधा देना ताकि टूरिज्म का भी एक स्कोप डेवलप हो जाए। वेद पुराण की कथा का बखान करते जो विभिन्न चौराहों पर उसकी प्रतिकृति लगाना, सांस्कृतिक मंचों पर गायन, वादन, नृत्य प्रस्तुतियाँ, प्रत्येक दिशा में वाहन पार्किंग की उत्तम व्यवस्था, ये तमाम तरह की चीज़ों को वहाँ पर करने का प्रयास किया गया। उस समय आवास एवं आहार, मेला प्रशासन, आकस्मिक सेवाएं और तमाम तरह की चीज़ों को जिसकी हम कल्पना तक भी नहीं कर पाए, शायद जितने विशाल स्तर पर इसका आयोजन किया गया। और जितना वैसे कई बार ऐसा देखा है कि इसको कम से कम 3-4 कुंभ तो हमने देख ही लिया है, नेगलेक्ट भी किया जाता था, उतनी सुविधाएं नहीं पहुंचाई जाती थी। और इस बार इतनी सुविधाएं पहुंचाई गई कि उससे जो अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो कई हज़ार करोड़ तक की इसकी यात्रा हो चुकी है। और जो देश को जो पहचान मिली है, भारत एक कंटिन्यूअस कल्चरल कंट्री है, समाज है, इस तरह की इसकी पहचान बनी है सनातन समाज। और ये एक ऐसा समाज जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की अवधारणा पर आधारित समाज है, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है, ऐसा समाज है। अब ऐसा कुछ प्रश्न ऐसे भी उठाए जा सकते हैं कि अगर ऐसा ही अच्छा समाज है तो यहाँ इतनी विकृतियाँ कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? तो विकृतियों के आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति, हर जो नियम बनता है तो नियम बनाने वाले की सोच कुछ अलग होती है और धीरे धीरे समय के साथ व्यक्ति के एक प्रत्यय होते हैं, वो स्वार्थ में आ जाता है और फिर वहाँ से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लेकिन समाज को बनाने की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर दी जाती है, वो कभी नहीं चाहता है कि वो समाज को गलत दिशा में लेकर जाए। फिलहाल इतनी लंबी चौड़ी चर्चा का उद्देश्य नहीं था। फिलहाल मेरा उद्देश्य बस इतना ही था कि कुंभ में जो कल्पवास किया जाता है, उस कल्पवास के बारे में कुछ चर्चा की जाए। एक लेख मिला प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी का, जो कि BR अम्बेडकर पीठ HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में है, उसके अध्यक्ष हैं। तो उनके द्वारा एक आलेख आया, तो मैंने कहा कि एक बढ़िया आलेख है तो उस आलेख का वाचन किया जाए। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। कुंभ मुख्यतः प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। ये तो हमारे स्थल ये सर्व विदित है कि ये मुख्य स्थल है जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो कुंभ मुख्यतः प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक
में आयोजित होता है। और लेकिन कल्पवास की जो परंपरा है, विधान का पालन केवल प्रयागराज में ही किया जाता है। कल्पवास आध्यात्मिक विकास और अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग है। इस दौरान हर व्यक्ति को विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। सनातन परंपरा में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास। अब ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो ब्रह्मचर्य की अवस्था में, इस अवस्था में तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं जो दिमाग को, मन को, शरीर को विकृत कर सकती है, सोच को विकृत कर सकती है, शरीर को विकृत कर सकती हैं, और जिससे जीवन पर उसका असर पड़ता है। तो उन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए अपने आप को। और यही इस ब्रह्मचर्य की अवस्था में ही गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। तो ब्रह्मचर्य को बचाकर, उसको सुरक्षित रखकर और बिना किसी तरह के विचलन के इस मार्ग को, इस अवस्था को पूरा करना चाहिए। तो वानप्रस्थ उन गृहस्थों के लिए है जो जीवन के 50 वर्ष पूरे कर चुके हों। कल्पवास को उन्हीं के लिए निश्चित किया गया था। पुराने समय में गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर चुके गृहस्थ अधिकांश समय वन में व्यतीत करते थे। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मनोयोग से ईश्वर भक्ति करता है और निश्चित अवधि के लिए एक ही दिनचर्या अपनाता है, तो उसे कल्प कहा जाता है। कल्प क्या है? कल्प है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मनोयोग से ईश्वर भक्ति करता है और निश्चित अवधि के लिए एक ही दिनचर्या अपनाता है, तो उसे कल्प कहा जाता है। ऐसी दिनचर्या प्रायः लंबी अवधि तक वाले धार्मिक अनुष्ठानों में अपनाई जाती है। कुंभ भी एक विस्तृत धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए कुंभ की पूरी अवधि, जो लगभग 50 दिन की होती है, में ईश्वर भक्ति करते हुए पूरे दिन हवन, मंत्र, जाप, स्नान जैसी क्रियाएं की जाती हैं। इसे ही कल्पवास कहा जाता है। पौष मास की 11वीं तिथि से लेकर माघ की 12वीं तिथि तक की अवधि को कल्पवास के लिए उचित समय माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले एक मास के कल्पवास से एक कल्प, जो कि ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है, जितना पुण्य मिलता है। कल्प के 2 प्रकार हैं: संकल्प एवं विकल्प। सम उपसर्ग ऊर्ध्वगामिनी अंतर्मुखी गति को संकेत करता है और वी उपसर्ग इसकी अधोगामिनी बहिर्मुखी गति को। जो व्यक्ति संकल्प लेता है वह समाधि की ओर बढ़ता है, और जो विकल्प का आधार लेता है वह ऊहापोह से ग्रस्त होकर व्याधि का शिकार होता है। संकल्प के बिना मनुष्य दिशाहीन एवं दिग्भ्रमित हो जाता है। कल्प शब्द ध्यान में आते ही कल्प वृक्ष का ध्यान आता है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी छाया में बैठकर व्यक्ति जो भी सोचता है वह तत्काल पूर्ण हो जाता है। वस्तुतः यह कल्पतरु हमारे अंदर ही है। हमारा मन ही कल्पतरु है। यदि दृढ़ मन से कोई संकल्प किया जाए तो वह अवश्य पूरा होता है। कल्पवास इस कल्पतरु को सींचता और बढ़ाता है। मतलब मन को साधने का एक तरीका कहा जाए, जो मुझे समझ में आ रहा है इस डिस्कशन से, कि अगर हम मन को साधें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन को साधना होता है। जिस तरीके से आप अपने मन को ले जाएंगे, मतलब अपने विचारों को ले जाएंगे, उसी तरह आपका व्यवहार होगा, उसी तरह आपकी वाणी होगी, उसी तरह आपका कर्म होगा, उसी तरह से आपकी दिशा दशा, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी तरह के विकास और पतन और उत्थान दोनों उसी तरह के होंगे। इसलिए मन को ठीक करने की जरूरत है, जो व्याख्या मैं यहाँ समझ पाया हूँ। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु कई तरह के विधानों का पालन करते हैं, जो शारीरिक और मानसिक अनुशासन का प्रतीक होते हैं। श्रद्धालु पौष पूर्णिमा से 1 माह तक संगम तट पर कल्पवास के दौरान वेदाध्ययन, ध्यान और पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। कल्पवास का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त करना है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है। वह ईश्वर के प्रति भक्ति को गहराई से महसूस करता है। यह व्रत न केवल धार्मिक है, बल्कि जीवन में अनुशासन और संयम की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि से लेकर 3 रात्रि, 3 मास, 6 मास, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी हो सकती है।
कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि से लेकर 3 रात्रि, 3 मास, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी हो सकती है। यह एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक उद्देश्य पर निर्भर करता है। मान्यता है कि कल्पवास से अंतःकरण और शरीर दोनों की शुद्धि होकर कायाकल्प होता है। कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजन किया जाता है। कल्पवास करने वाला अपने रहने के स्थान के पास जौ के बीज रोपता है। कल्पवास की अवधि पूर्ण होने पर साधक इन पौधों को अपने साथ ले जाता है और जबकि तुलसी को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। तुलसी जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रतीक है। इसके पूजन से ईश्वर की प्राप्ति बनी रहती है और आत्मिक उन्नति होती है। इसके अलावा प्रतिदिन सूर्योदय पर गंगा स्नान के पश्चात सूर्य देव की पूजा भी जरूरी होती है। अब साधना के लाभ क्या हैं? पुराणों में कहा गया है कि देवता भी मनुष्य का दुर्लभ जन्म लेकर प्रयाग में कल्पवास करें। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर से कहते हैं, प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है और जो 1 माह तक इंद्रियों को वश में करके संगम में स्नान करता है उसे एक कल्प स्नान का फल मिलता है। इसलिए कुंभ के दौरान कल्पवास का महत्व और बढ़ जाता है। कल्पवास के अनेक लाभ बताए गए हैं। इनसे इस साधना से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख समृद्धि व सौभाग्य का निवास होता है। साथ ही इच्छित फल की प्राप्ति के साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुसार 100 वर्ष तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने से जितना पुण्य मिलता है उसके बराबर पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से प्राप्त होता है। कल्पवास से श्रद्धालु को सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ कई आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि कल्पवास करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है और उसे मनोबल व आंतरिक शक्ति मिलती है। साथ ही माघ मास में संगम तट पर स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। कल्पवास न केवल सामान्य श्रद्धालुओं के लिए बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान कल्पवास किया था। उनके लिए विशेष रूप से किले की छत पर एक शिविर बनाया गया था। यह स्थान अब प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय विधान। पुराणों में तीर्थराज प्रयाग में निवास करने का विशेष पुण्य बताया गया है। इस पवित्र तीर्थ भूमि में निवास करने को पितरों को तारने वाला, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा भव सागर से पार करने वाला कहा गया है। पितृणां तारकं चैव सर्व पाप प्रणाशनम यही प्रयागे कृतो वास उत्तीर्णो भवसागर। उस स्थान के वास का इतना अधिक महत्व कि देवताओं को ये भी यहाँ निवास करने में गर्व होता है। तत्र देवो महादेवो रुद्राव वात्सव निरेश्वर समास्ते भगवान ब्रह्मा स्वयंभू सह देवतः। देवों के समान वासिष्ठ आदि तपस्वियों को भी प्रयागवास अत्यंत प्रिय रहा है। प्रयागं तीर्थमाश्रित्यं वैकुंठ यान्ति इति चिरात् ये वसिष्ठादयस्त्र ऋषयः सनकादयः ते अपि प्रयागराजं तीर्थ सेवन्ति च पुनः पुनः। यत्र विष्णुश्च रुद्रश्च यत्रेन्द्रश्च तथा पुनः ते अपि सर्ववसन्ति यः प्रयागे तीर्थ सप्तमे। पद्म पुराण में इसकी चर्चा ये बात कही गई। अब आते हैं इस पर और गहन अध्ययन करते हैं। मानव जीवन की सार्थकता मानवता में है। यह सार्थकता सदाचार से आती है और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव जीवन की सार्थकता मानवता से है। यह सार्थकता सदाचार से आती है और सदाचार ही मानव जीवन का श्रृंगार है। इसके अभाव में जीवन का सार्थक मूल्यांकन असंभव है। सदाचार की महिमा को ध्यान रखते हुए कहा गया है कि धन के नष्ट होने पर यह समझना चाहिए कुछ नहीं नष्ट हुआ है, परंतु आचरण के नष्ट होने पर व्यक्ति का सर्वस्व नष्ट हुआ समझना चाहिए। लेकिन आजकल समाज उल्टा हो चुका है। जिसे पहले कहा गया कि अधमाधनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही माताम धनम। नीच पुरुष केवल धन के पीछे भागते हैं। मध्यम जो श्रेणी के पुरुष होते हैं धन और इज्जत दोनों, और उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं केवल अपनी इज्जत के लिए ही मरते हैं। तो और ये भी कहा गया कि धन के नष्ट, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ कहा गया वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट।
हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वही चीज़ है, धन के नष्ट होने पर यह समझना चाहिए कि कुछ नहीं नष्ट हुआ है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। परंतु आचरण के नष्ट होने पर व्यक्ति का सर्वस्व, लेकिन अगर करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज गॉन। प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही। कल्पवास की समय सीमा के बारे में अनेक मत हैं। वैसे तो एक निश्चित अवधि तक नियम पूर्वक प्रयाग क्षेत्र में निवास ही कल्पवास है, चाहे वह अवधि 1 रात की हो, 3 रात की हो या 1 मास की हो। कल्प कल्पपर्यंत वास इव वास यस्य सह कल्पवास। परंतु सामान्यतः 1 मास के वास को ही कल्पवास कहा जाता है। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर माघ शुक्ल एकादशी तक कल्पवास करना चाहिए। एकादश्यां शुक्ल पक्षे पौष मासे सदा भवेत्, द्वादशां पूर्णमायां वा शुक्ला पक्षे समापनम। पद्म पुराण के अनुसार पौषस्य एकादशी शुक्लारंभ्य स्थल मासमात्रं निहारस्त्यवारं स्नानम् आचरेत्। त्रिकालम् अर्चते विष्णु त्यक्त भोगे जितेन्द्रिय, मादस्मैकादशी शुक्लांग माव द्विधा तरोत्तम। विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन कल्पवास व्रत प्राय किया जा सकता है। दर्शन व पौर्णमासिं वा प्रारंभ स्नानम आचरेत पुण्याम हानि प्रकटस्ते दिवाकरे। आवश्यकता मात्र इस बात की होती है कि सूर्य मकर राशि में स्थित हो। आजकल पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 मास का कल्पवास करने की परंपरा। यद्यपि इस अवधि में शीत अपने प्रचंडतम रूप में होता है, तथापि मात्र हवन के समय को छोड़कर अग्नि सेवन पूर्णतः वर्जित है। नारद पुराण में कहा गया कि इस अवधि में कल्पवासी स्वयं को सांसारिक सुखों से विहीन कर हरि कीर्तन एवं चिंतन मनन में लीन रखें। न वीय सेवतस्य स्नातो हास्य स्नातोपि विरान्ने होमार्थे सेव ये द्विहि सीतार्थं न कदाचन। शास्त्रों में कल्पवास की अवधि में गृहस्थों को नित्य शुद्ध रेशमी अथवा ऊनी, श्वेत अथवा पीत परिधान धारण करने की सलाह दी गई। यदि कपड़े सूती हों तो उन्हें धारण करने से पूर्व उनकी शुद्धि प्रक्षालन अवश्य करना चाहिए। स्त्री एवं पुरुष बिना किसी भेदभाव के कल्पवास कर सकते हैं। वाहिद गृहस्थों के लिए नियम है कि पति पत्नी दोनों एक साथ कल्पवास करें अथवा विधवा स्त्रियां अकेले कल्पवास कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये प्रयागराज पर होने वाले कल्पवास के बारे में बताया गया और इससे कुछ कठिन नियम भी हैं। कल्पवास के नियम जो हैं काफ़ी इसकी चर्चा की गई है। अब इसकी इस संस्कृत के श्लोक हैं और यहाँ पर 45 दिन का कल्पवास करने वाले व्यक्ति को 21 नियमों का पालन करना होता है। अब देख लीजिए, कल्पवास इतना आसान नहीं होता है। सच बोलना, यही सबसे मुश्किल काम होता है। अहिंसा, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक अहिंसा भी। बुरा नहीं सोचना, किसी का हित नहीं सोचना, वो भी हिंसा की कैटेगरी में आता है। तो अहिंसा, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्संग, अंतर्मुखी जप, ब्रह्मचर्य का पालन, व्यसनों का त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, त्रिकाल संध्या, पितरों का पिंडदान, 3 बार पवित्र नदी में स्नान, सभी प्राणियों पर दया भाव, संकल्पित क्षेत्र के बाहर नहीं जाना, किसी की निंदा नहीं करना, साधु संतों की सेवा करना, जप कीर्तन, एक समय भोजन, भूमि शयन, अग्नि सेवन न करना, देव पूजन, इन सब में सर्वाधिक महत्व ब्रह्मचर्य व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान को दिया गया। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु पूरे समय मौन रहते हैं। कल्पवास प्रयाग के पूरे समय मौन रहना, आप कितना कठिन काम है। कल्पवास प्रयाग के कुंभ मेले की एक प्रकार की आचार संहिता है। वाह वाह। उद्यापन विधि, कल्पवास की अवधि पूरी होने पर उद्यापन का विशेष महत्व होता है। एक प्रकार से कल्पवास की समाप्ति पर श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने की प्रक्रिया है। इसमें गंगा के तट पर विशेष पूजन होता है। इसमें कलश पूजा, दीपक जलाना और ब्राह्मणों को तिल के लड्डू दान करना शामिल है। इसके बाद वे आचार्य से पुण्य वचन सुनते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। इसमें विशेष रूप से भगवान माधव की पूजा की जाती है और मंत्रों का जाप किया जाता है। यह विधि केवल गंगा तट पर ही नहीं बल्कि घर में भी की जा सकती है। यदि श्रद्धालु का सामर्थ्य न हो तो वे भगवान माधव की पूजा करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर पूरा कल्पवास हो गया, यानी लगातार 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, तो सजिया दान भी
करना होता है। इसमें आचार्य को गृहस्थ की जरूरत की सभी वस्तुएं देकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर उनका आशीर्वाद दिया जाता है। ये पूजा संपूर्णता और धार्मिक परंपराओं की प्रतीक है, जिससे व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है। कुल मिला के कल्पवास पर जो मैं समझ पाया हूँ, एक जो ईश्वर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का एक ट्रेनिंग है, प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह से समझें। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को कई हर्डलों से गुजरना पड़ता है। और सबसे पहला जो हर्डल है वो है जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। और जब ब्रह्मचर्य पालन के से पहले, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य तो बड़ा अम्ब्रेला टर्म हो गया, लेकिन इससे पहले सच बोलेंगे, अहिंसा, ये सब इंद्रियों पर नियंत्रण, यही है ब्रह्मचर्य पालन की तरफ मार्ग प्रशस्त करना। तो ब्रह्मचर्य का पालन जो बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अगर इन नियमों का पालन कर लें हम, तो जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ हम सफल नहीं होंगे। तो इसी के साथ ये महाकुंभ 2025 की एक विशेष श्रृंखला का ये पहला वाचन समाप्त होता है। धन्यवाद।